माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी और मानो अचानक से पूरी दुनिया रुक गई हो। रेलवे, एयरलाइंस, बैंकिंग समेत स्टॉक एक्सचेंज तक की सेवाएं ठप पड़ गई। सर्वर ठप होने से भारत समेत ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन समेत तमाम दुनिया के देशों में हड़कंप मच गया। कई देशों में न्यूज चैनल ऑफ एयर हो गए। देखिए रिपोर्ट। हवाई सेवा ठप, बैंक ठप, अस्पताल ठप, रुक गए न्यूज चैनल, शेयर मार्केट ठप और सुपरमार्केट भी ठप। मानो जैसे रुक गई पूरी दुनिया। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में दिक्कत आने से दुनिया भर में अफरा तफरी मच गई। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर आउटेज की वजह से एयरलाइन समेत कई उद्योगों का कामकाज रुक गया और कई तकनीक सेवाएं ठप पड़ गई। माइक्रोसॉफ्ट ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में आई खराबी की वजह से कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन अचानक नीली हो रही और कंप्यूटर बंद होकर खुद रीस्टार्ट हो रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट की इस गड़बड़ी के चलते दुनिया भर में पेमेंट गेटवे सिस्टम भी पूरी तरह से प्रभावित हुए। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई तकनीकी खामियों की वजह से सिर्फ भारत नहीं, विश्व में इस मामले पर काफी हंगामा मच गया, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के वजह से जिस तरह से उसके सर्वर में तकनीकी खामियां आई, जिसके चलते चाहे बात करें एयरपोर्ट सेक्टर की बात करें, एटीएम सेक्टर की बात करें, बैंकिंग सेक्टर की बात करें, शेयर मार्केट की बात करें, ऑयल सेक्टर की बात करें या हॉस्पिटल सेक्टर की बात करें, वहां पर इसका अच्छा खासा असर देखने को मिला। जिसके चलते इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये दिल्ली स्थित आईजीआई एयरपोर्ट का ये टर्मिनल 3 है। यहाँ पर काफी लोगों की जो लाइनें हैं वो देखी जा सकती है। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर आउटेज का असर बैंक, अस्पताल, एयरपोर्ट, न्यूज चैनल, शेयर मार्केट और सुपरमार्केट समेत लगभग सभी जरूरी सेवाओं पर हुआ है। दोपहर से शुरू हुई ये गड़बड़ी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई और देशों में भी हड़कंप मचा गया। दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर मुंबई एयरपोर्ट और गोवा एयरपोर्ट पर सर्वर ठप होने की तस्वीर सामने आई। मुंबई एयरपोर्ट पर चेक इन सिस्टम ठप होने के चलते यात्रियों को परेशानी हो रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर माइक्रोसॉफ्ट आउटेज का अस्थायी रूप से हुआ है। इसके साथ ही देश के कई और एयरपोर्ट पर यह समस्या देखी गई। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर आउटेज के चलते दुनिया भर में कई सारी सर्विसेज प्रभावित हुई। एयरलाइन सर्विसेज से लेकर टेलीकॉम सर्विसेज, टेलीकास्टिंग सर्विसेज, ब्रॉडकास्टिंग सर्विस और यहां तक कि कई सारी बैंक की सर्विसेज भी प्रभावित हुई हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में इशू बताया जा रहा है, जिसके चलते जो फ्लाइट्स हैं उनके संचालन में असर पड़ा है। कई सारी जो भारत में मेन 4 एयरलाइंस हैं उनकी बात करें तो स्पाइस जेट, इंडिगो, एयर इंडिया और अकासा, इन सभी की तरफ से एडवाइजरी जारी करी गई है पैसेंजर्स को कि वो जो अपनी एयरलाइंस हैं उनसे कांटेक्ट में रहें। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो उसको सॉल्व किया जाएगा। कई सारी जगह पर जो चेक इन है वो मैनुअल किया जा रहा है, बोर्डिंग पासेस मैनुअल किए जा रहे हैं, इसको देखते हुए कि किसी भी यात्री को कोई भी समस्या ना हो। खबर है कि यह दिक्कत हाल ही में हुए क्राउड स्ट्राइक नाम के एंटीवायरस कंपनी के अपडेट की वजह से हुई। यह समस्या अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कई कंपनियों, बैंकों और सरकारी दफ्तरों को भी प्रभावित कर चुकी है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की फोटो भी पोस्ट की है। BBC.com की एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन में स्काई न्यूज चैनल ऑफ एयर हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया में टेलीकम्युनिकेशन की सेवाएं रुक चुकी हैं। अमेरिका की यूनाइटेड डेल्टा और अमेरिकन एयरलाइंस ने दुनिया भर में अपनी उड़ानों को रोक दिया है। साइबर एक्सपर्ट भी इस समस्या से हैरान है। बहुत मुश्किल है क्या हुआ है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि कंप्यूटर्स चलने बंद हो गए हैं। उनको जब लॉगिन करते हैं तब दिक्कत आती है। बहुत सारे कंप्यूटर्स में ब्लू डेथ स्क्रीन नजर आ रही है और इसका सीधा तात्पर्य ये हुआ है कि कंप्यूटर ऑपरेशंस ठप हो गए हैं। लगभग हर मानवीय एक्टिविटी कहीं ना कहीं भारतवर्ष में, पूरी दुनिया भर में इम्पैक्ट हो रही है। एयरलाइंस की उड़ानें बंद हो गई हैं, रद्द हो गई हैं क्योंकि सिस्टम्स काम नहीं कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स की क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्पैक्ट हो गया है।
को क्रिटिकल हेल्थ केयर मिलने में दिक्कत हो रही है। टेलीविजन चैनल्स अपने पूरी तरह से सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट नहीं कर पा रहे। कॉर्पोरेट इंडिया अपना काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि सिस्टम्स ऑपरेट नहीं हो रहे, डेटा को एक्सेस नहीं किया जा रहा। तो चारों ओर मैं देख रहा हूं कि इस तरह के एपिसोड से एक प्रभाव नजर आता है। आपको बता दें, एयरलाइंस कंपनियों ने अपने यात्रियों की समस्या के कारण सेवाओं में हो रही देरी को लेकर एडवाइजरी तक जारी की है। जैसा कि ज्यादातर कंपनियां क्लाउड सर्वर का इस्तेमाल कर रही हैं और इस समय क्लाउड सर्विस देने वाली तीनों कंपनियों में माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और गूगल शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नोएडा में साइबर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब साइबर ठगों ने एक ऐसा कारनामा कर दिया है जिसमें कंपनी से लेकर पुलिस तक सब कोई हैरान है। ठगों ने साइट हैक करके आईडी और पासवर्ड ही क्रैक किया और 10 लाख से ज्यादा के एयर टिकट बेच दिए। देखिए रिपोर्ट। नोएडा में साइबर जालसाजों ने एक हैरान करने वाला कांड किया है। साइबर ठगों ने जालसाजी का ऐसा जाल बुना जिसमें कंपनी से लेकर पुलिस तक के होश उड़ गए हैं। दरअसल एंटरटेनमेंट कंपनी की लॉगिन आईडी और पासवर्ड हैक कर एयरलाइंस कंपनी स्पाइस जेट के 10,50,000 रुपए के ऑनलाइन टिकट बेच दिए गए हैं। ताजा मामला सामने आया है। एक निजी रेडियो कंपनी से स्पाइस जेट कंपनी का करार हुआ था, जिसके तहत एम्प्लॉयज को आईडी पासवर्ड दिया गया था और उसके तहत कॉर्पोरेट बुकिंग होनी थी एयर टिकट की। लेकिन इन सब के बीच साइबर ठगों ने निशाना बनाया और करीब 10 लाख रुपए से ज्यादा की टिकट बुक करा के यात्री को यात्रा करा दी गई। नोएडा के सेक्टर 16 में मौजूद कंपनी ने साइबर क्राइम थाने में इसकी शिकायत भी की है। शिकायत के मुताबिक कंपनी का स्पाइस जेट के साथ समझौता, एफएम चैनलों पर विज्ञापन की सहमति थी। इसके बदले 45 लाख के एयर टिकट का समझौता एयर टिकट कर्मचारियों, पेशेवरों को बुक करना था। कंपनी की रिपोर्ट की समीक्षा में फ्रॉड का खुलासा, साइबर फ्रॉड कर एयर टिकटों की बुकिंग। हवाई यात्रा करने वाले यात्री ना तो कंपनी के कर्मचारी थे और न ही कंपनी से जुड़े मेहमान थे। आशंका बताई जा रही है कि जालसाजों ने बुकिंग के लिए पासवर्ड क्रैक कर इस साइबर फ्रॉड को अंजाम दिया है। फिलहाल जब ये पूरा प्रकरण संज्ञान में आया है तो अब मुकदमा दर्ज किया गया और इस समय हम साइबर क्राइम थाने के बाहर ही मौजूद हैं। आपको बता दें कि जो करार हुआ था उसके तहत एडवर्टीजमेंट करना था और उसके एवज में कॉर्पोरेट बुकिंग करानी थी। लेकिन इन सब के बीच जालसाजों ने आईडी और पासवर्ड के तहत वेबसाइट को हैक कर लिया, टिकट्स कॉर्पोरेट रेट पर खरीदी और उसके बाद उसे नॉर्मल रेट पर बेच दिया गया। फिलहाल साइबर क्राइम थाने ने इस पूरे प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी और यात्री जिन्होंने यात्रा की थी उनकी डिटेल ली जा रही है, किन बैंक अकाउंट्स में पैसा दिया गया, इन तमाम डिटेल्स को अभी इकट्ठा किया जा रहा है। जैसे ही फिल्म सिटी स्थित कंपनी को इस फर्जीवाड़े का पता चला, तब स्पाइस जेट एयरलाइंस कंपनी की टीम को जानकारी दी गई। शिकायत के बाद साइबर टीम भी टिकट कराने वाले हैकर की जांच में जुटी है। शुरुआती जांच में टूर एंड ट्रैवल कंपनियों को हैक करने वाले आरोपियों के शामिल होने की बात सामने आई। वहीं इस मामले में हैक कर बेचे गए टिकट से यात्रा करने वाले लोगों की भी जांच शुरू हो गई। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यात्रियों ने टिकट किससे और कितने में खरीदे। पुलिस ने मामले की जांच के लिए 2 टीमें गठित की हैं। थाना साइबर क्राइम नोएडा में तहरीर दी गई, जिसमें ये बताया कि एफएम रेडियो चैनल के द्वारा रेडियो पर स्पाइस जेट कंपनी का प्रचार किया जाता था। एवज में स्पाइस जेट कंपनी ने एक एग्रीमेंट इनसे किया और एक अपनी कंपनी का एक लॉगिन पासवर्ड, एक पोर्टल इनको दे दिया, जिससे कि वो अपने एम्प्लॉयज के एयर टिकट करा पाए। इस लॉगिन पासवर्ड को का मिसयूज हुआ, इनको हैक कर लिया किसी अज्ञात साइबर क्रिमिनल ने और देश विदेश के कई एयर टिकट कराए, करीब जिसमें करीब 10-11 लाख रुपए की चपत लगाई गई, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है
विवेचक के द्वारा शुरुआती दौर पे कुछ अहम जानकारी प्राप्त हुई है। उधर कंपनी ने भी अपने स्तर से मामले की आंतरिक जांच शुरू की है, जिसके बाद टिकट से यात्रा करने वाले लोगों की जानकारी, मोबाइल नंबर और कुछ पासपोर्ट नंबरों की जानकारी साइबर थाने को दी गई। साइबर क्राइम टीम जालसाजों की ओर से इस्तेमाल की गई आईपी एड्रेस की जानकारी जुटा रही है। इसके साथ ही पुलिस एनसीआर में इस तरह के हुए दूसरे फ्रॉड का भी पता लगा रही है और इसमें शामिल गिरोह की जानकारी जुटा रही है, जिससे इस मामले की जांच में मदद मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज।